अध्याय 5 द क्राफ्टी प्लेबॉय। उस आदमी ने एक काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसकी कमर के चारों ओर एक महंगी चमड़े की बेल्ट और उसकी पीठ पर कपड़े का एक छोटा सा थैला था। हालांकि अंधेरा था, उसके सुनहरे बाल चमक रहे थे। तुम कौन हो? रॉडी घबराया हुआ था और पहरा दे रहा था। उसका शरीर तना हुआ था, सभी आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। आराम करना, वह आदमी मुस्कुराया। वह बूढ़ा नहीं लग रहा था। वास्तव में मैं वह हूं जिसे यह पूछना चाहिए। तुम कौन हो? उसकी आवाज धीमी थी। यह मेरा घर है। आपका घर? रोडी थोड़ा भ्रमित था। बेशक, वह आदमी मुस्कुराया और 2 कदम और करीब चला गया। चांदनी आखिरकार उसके चेहरे पर चमक उठी, जिससे एक सुंदर चेहरा सामने आया। उसके पास नीलम जैसी आंखें और सूर्य के समान चमकीले सुनहरे बाल थे। वास्तव में तुम्हारे पीछे वह घोड़ा मेरा घोड़ा है, और फर्श पर यह महिला मेरी बहन है, उसने फुसफुसाया और खर्राटे लिया। लेकिन आप चिंता न करें, मुझे कोई द्वेष नहीं है। वास्तव में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे धन्यवाद दो। रॉडी ने आश्चर्य से उसकी ओर गौर से देखा। इन रईसों के बारे में उनकी कभी भी अच्छी राय नहीं थी। हाँ धन्यवाद। युवक हंस पड़ा। मैं बहुत लंबे समय से इस जगह से थक गया हूँ। वास्तव में मैं पहले से ही इस जगह से भागने की योजना बना रहा था। दूसरे शब्दों में, घर से भाग जाओ। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन अस्तबल में आएगी। इतनी देर से, सौभाग्य से, आपने इस समस्या में मेरी मदद की है। हे, तुम यहाँ कब से हो? रूडी ने सावधानी से पूछा। वह वास्तव में यह नहीं समझ सका कि युवा रईस क्या चाहता है। बहुत देर नहीं हुई, मैं बस पूरी बात देखने के लिए हुआ। हे, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप, ग्रेड 2 तलवारबाज, वास्तव में मेरी बहन को हरा सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप उतने गूंगे नहीं हैं जितना आप दिखते हैं। युवक ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। उनकी आवाज़ में वह मानक अभिजात स्वर था। दिखावटी, तुम अब क्या करना चाहते हो? पहरेदारों को बुलाओ या मुझे गिरफ्तार करो। रॉडी ने अपने करीब आने की उम्मीद में 2 कदम आगे बढ़ाया। अरे, युवक तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। रुको, मेरा मतलब कोई नुकसान नहीं है। वास्तव में मैं आपका आभारी हूं और मैं आपके साथ लड़ना नहीं चाहता। मैं आपको हरा नहीं सकता। मैं ग्रेड 1 तलवारबाज भी नहीं हूं। मुझे समस्याओं को हल करने के लिए बल प्रयोग पर आपत्ति है। उसने भ्रम के दौरान हाथ हिलाया और मुस्कुराया। इसीलिए आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसने हाथ फैलाकर गति करने के लिए कहा कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है। फिर वह दीवार के पास गया, रेलिंग से काठी को हटाया और दरवाजे की ओर चल दिया। तुम ऐसे ही जा रहे हो? रॉडी ने उसे अविश्वसनीय रूप से देखा। हे भगवान, मैंने अभी अभी उस आदमी की बहन को ठोक दिया और उसने एक नज़र भी नहीं छोड़ी। वह भी छोड़ना चाहता है। क्या वह पागल है? क्यों नहीं, नौजवान ने कहा। मैं इस कुलीन जीवन से थक गया हूँ। ट्यूलिप परिवार का उत्तराधिकारी, नरक में जाओ। मुझे सदियों पुरानी परंपराओं में क्यों भाग लेना चाहिए? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जाने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या हूँ? जैसे आज़ादी। क्या आप आज़ादी का मतलब जानते हैं? मैं आपको बता दूँ, आप अमीर हो या गरीब, आज़ादी के बिना इसका कोई मतलब नहीं है। मैं एक कलाकार हूँ। मुझे जो चाहिए वो आज़ादी है, पारिवारिक अधिकार और सम्मान नहीं। मैं जा रहा हूँ डॉक पर। आज रात एक व्यापारी जहाज समुद्र में जा रहा है। वे पूर्व की ओर जा रहे हैं। प्रिय भगवान, सुंदरपुर, यह एक वास्तविक सपने देखने वालों का स्वर्ग है। यह मुक्त होने की मेरी इच्छा को पूरा कर सकता है। क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? नीला सागर जब शांत होता है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। हालांकि जब यह क्रोधित होता है तो यह सब कुछ निगल जाएगा। स्वर्ग, कैसी चमत्कारी! मैं जा रहा हूं और एक शानदार जीवन जीऊंगा। वह खुशी से हंस पड़ा। रॉडी को लगा जैसे वह किसी पागल को देख रहा है और एक भी शब्द नहीं बोल सकता। सौभाग्य से, वह सिर्फ पागल है, यहाँ मेरे साथ गलती करने के लिए नहीं है। जैसे ही रॉडी ने ऐसा सोचा, पागल आदमी उसे देखने के लिए रुका और फिर निकोल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। युवक ने गंभीरता से सिर हिलाया। रॉडी तुरंत परेशान हो गया। इसे इस तरह से रखो, मुझे ऐसा करने के लिए खेद है लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार, अगर मैं तुम्हें उसके साथ यहीं छोड़ दूं, तो मुझे मन की शांति नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। तुम क्या करना चाहते हो? अपनी गति धीमी करते हुए रॉडी ने उसकी ओर ध्यान से देखा। वह धीरे से बोला, क्या तुम मुझे हरा सकते हो? झगड़ा करना, लड़ाई क्यों? मुझे हिंसा से नफरत है। युवक चालाकी से मुस्कुराया। मुझे हिंसा का इस्तेमाल करना कभी पसंद नहीं आया। मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पसंद है। मस्तिष्क, क्या आप समझे? तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? युवक ने दया से उसकी ओर देखा और आह भरी, बस बेहतर होगा कि तुम अब लेट जाओ। फिर उसने अचानक अपनी उंगलियां मुंह में डाल ली और सीटी बजा दी। रॉडी ने तुरंत जांचने की कोशिश की कि क्या गलत है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया करता, गारस, उसके पीछे का घोड़ा, सीटी की आवाज़ सुनकर उठ खड़ा हुआ था। उसके सामने के 2 खुर ऊपर उठे और रॉडी के शरीर को लात मारी। चिल्लाने का कोई मौका दिए बिना रॉडी को दूर फेंक दिया गया। उसका शरीर घोड़े के शेड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तख्त में एक छेद टूट गया और बाहर समाप्त हो गया। युवक आराम से लग रहा था।
दीवार में छेद को देखते हुए वह शर्मा गया। जब उसने देखा कि रॉडी वास्तव में जमीन पर बेहोश है तो वह संतोष से मुस्कुराया। देखो, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। महान, अब तुम दोनों वहीं रहो और अच्छी नींद लो। उसने गैरस के लिए बागडोर नहीं पकड़ी बल्कि दूसरे घोड़े के लिए अगले अस्तबल में चला गया। गरस, मुझे खेद है लेकिन मैं तुम्हें नहीं ले सकता। मैं जानता हूं कि आप इस परित्यक्त स्थान को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आप और मैं दोनों एक जैसे हैं। हम स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। मैं नौकायन जा रहा हूँ। मैं अपने घोड़े को गोदी में छोड़ दूंगा। मुझे समुद्र में नौकायन में 1 साल या उससे अधिक समय बिताने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आप इतने लंबे समय तक नाव पर नहीं रह सकते। युवक खुद पर हंस पड़ा। मैं तुमसे बात भी क्यों कर रहा हूँ? तुम सिर्फ एक घोड़ा हो। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद उसने हंसते हुए निकोल पर लहराया, अलविदा मेरी प्यारी बहन, तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मैं जाऊंगा और अपनी खुद की जीवन कहानी लिखूंगा। ध्यान रखना मेरी बहन। साथ ही मुझे शुभकामनाएं। वह घोड़े पर चढ़ गया और उसके पेट पर धीरे से लात मारी, हंसी के साथ क्षेत्र छोड़कर चला गया। जैसे ही वह अंधेरे में गायब हो गया, वह मदद नहीं कर सका लेकिन जोर से चिल्लाया, स्वतंत्रता, मैं आ रहा हूँ। कई वर्षों बाद सेठ एक सुसमाचार सत्य को समझेगा। यह है कि दुनिया हमेशा लोगों को असहाय महसूस कराएगी। आप चाहे कितना भी भागना चाहें, भगवान आपको सफल नहीं होने देंगे। अंत में आप भाग्य से बंधे रहेंगे। कहीं नहीं भाग सकते। तकदीर, भाग्य एक शरारती कमीने है। आप सोच सकते हैं कि यह मौजूद नहीं है, हालांकि यह अचानक बाहर कूद जाएगा, आपको गधे में लात मारेगा, फिर से गायब होने से पहले आप पर 2 बार हंसेगा। वर्षों बाद यह सेठ नामक एक शिष्ट विद्वान के प्रसिद्ध उद्धरण के रूप में जाना जाएगा। संक्षेप में, सेठ एक सफल भागने की खुशी में पूरी तरह से खो गया था और स्वतंत्रता को गले लगाने के लिए उत्सुक था। दूसरी ओर, युवा कुंवारी तलवारबाज को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा।